सो हे गाइस, तो आज मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ अ मॉडर्न मैन हु गॉट रीइंकार्नेटेड इन मुडीम वर्ल्ड को। पिछले एपिसोड में तुमने देखा था कि जो 300 सिल्वर कॉइन लाता है और अपना एक क्लैन सेटअप करता है, जिसके लिए वो मजदूर भी लाता है और उनको ट्रेनिंग भी करवाने के लिए अपने बाप को बोलता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें उन सभी मजदूरों को फोर्जिंग की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है और उनमें से एक बंदे ने विंडमिल को स्टॉप कर दिया होता है। इसकी वजह से जो का बाप उसको डांट रहा होता है कि तुम ऐसे विंडमिल को स्टॉप नहीं कर सकते हो, सिर्फ रोने के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। चारकोल भी स्टिंग मारती है, तुम ऐसे ही दूसरी तरफ नहीं देख सकते क्योंकि फायर बहुत ज़्यादा ही हॉट होती है। तुम हीट को अपनी बॉडी से फील करो। उस बंदे को सुनाने के बाद जो का फादर किसी और बंदे पे जाता है और बोलता है तुम ऐसे ही हिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ शोर मचाने के लिए तुम्हें एकदम ढंग से हिट करना पड़ेगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है और कि तुम कितने एक्यूरेटली हिट करते हो और कितने स्ट्रेंथ से हिट करते हो ये भी मैटर करता है। तुम समझे कि नहीं समझे फूल? इन सभी बातों को तुम अपने दिमाग में रखना। आखिर तुम लोगों को एक ही बात इतनी बार क्यों बतानी पड़ रही है मुझे? इसके बाद जो का फादर एक और बंदे पे जाता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोलता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैंने जो तुम्हें सिखाया है तुम उससे भी बेटर कर रहे हो। इस पर कि ये बंदा शर्माते हुए बोलता है सर आप तो मुझे फ्लैटर कर रहे हैं। और भाई जो डांट सुन रहा है वो देखो कैसे रोए जा रहा है इसकी बातों को सुन करके। एकदम जेलसी होती है ना वो वाली। जो अपने फादर को लेबरों को ऐसे कमांड करता देख करके सोचता है किसी ने सही ही कहा है, कोई स्टेटस किसी पर्सन को बनाता है। इसके बाद ये अपने बाप के पास जाता है और बोलता है मुझे आपसे बात करनी है फादर। इस पर इसका फादर भी बोलता है चलो बताओ मुझे आखिर क्या कहना है तुम्हें। इसके बाद जो अपने बाप से बोलता है इन सभी को देख करके लगता है ये अब यूजफुल बन चुके हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमें प्रोडक्शन को शुरू कर देना चाहिए? जो की बात सुनने के बाद इसका बाप बोलता है इम्पॉसिबल, ये लोग इतने से स्किल से क्या ही प्रोड्यूस कर लेंगे। जो क्लैन के वर्कशॉप में जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है ये लोग इतनी आसानी से ये अटेन नहीं कर सकते। इसके बाद जो बोलता है मैंने आपसे बार बार कहा है ये ठीक है अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी 70% होगी हमारे वर्कशॉप से। ये सुनने के बाद इसका बाप चिढ़ते हुए बोलता है 70%? ये लोग तो 50% तक भी नहीं पहुंच सकते इसी स्किल्स के साथ। इतनी शॉकिंग न्यूज़ सुनने के बाद अपना जो एकदम हैरान होते हुए बोलता है क्या आप इनकी सैलरीज के बारे में नहीं जानते हैं? ये अभी 20 दिन होने को जा रहा है, क्या आप डिटरमाइन है आप सारे के सारे हजार के हजार सिल्वर कॉइन इनकी सैलरी के ऊपर ही खर्च कर देंगे? हमने जो लोन शार्क का उधार लौटाया और इंगट्स को खरीदा और इसके बाद जो पैसे हमारे पास बचे वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए ही चलने वाले हैं। अब हमें हमारे वर्कर्स की सैलरी और उनके फूड एक्सपेंसेस को भी देखना पड़ेगा और इनके लिविंग का भी देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमें कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। जो का फादर फिर बोलता है बस तुम मुझे 3 दिन दे दो, 3 दिन में मैं कुछ क्राफ्टमैन को तैयार करता हूँ जो कि क्राफ्टिंग के लिए तैयार रहेंगे। अपने बाप की ये बात सुनने के बाद जो बोलता है आपने ये पहले भी कहा था ये आपका लास्ट चांस है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्कर्स पूरी तरीके से काम करने में एकदम बिजी, कोई चूल्हा फूक रहा है, कोई मोल्टिंग का काम देख रहा है, कोई हैमरिंग का काम देख रहा है, सारे सारे अपने काम में लगे पड़े हैं। इन सभी वर्कर्स को इतने एफिशिएंट तरीके से काम करता देख करके जो का फादर बोलता है ये क्या सोच रहा है इस काम के बारे में? इस काम को मैं अपनी पूरी पूरी जिंदगी से किए जा रहा हूँ। चारकोल को बर्न करना, स्टोकिंग करना, मोल्डिंग करना और इवन फोर्जिंग करना। मैंने यहाँ पे तब भी काम किया था जब मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था और ये सभी चीज़ें करने में मेरे को 4 दिन लगते थे जिससे कि मैं एक जाइंट आयरन प्लाव बना सकूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ वर्कर्स ने एक जाइंट आयरन प्लाव को बना लिया होता है और इनके सामने उसको लेके आ रहे होते हैं। जो इसके बाद उस पर हथौड़ा मारते हुए टेस्ट करके बोल रहा होता है इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये एकदम ठीक है। और इस तरफ भाई जो का फादर तो एकदम डिसअपॉइंट हो रखा होता है और एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मेरे को मेरे 40 साल वापस कर मेरे लाइफ के। जो अपनी बाप की बात सुनने के बाद बोल रहा होता है आखिर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं? जिस पर जो का फादर बोलता है तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है क्या पहले ही? जो इसके बाद हंसते हुए बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है इन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए, आप यहीं पर ही छोड़ सकते हैं इस चीज़ को और नया चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कहते कहते रुक जाता है और बोलता है आप बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके हैं, मतलब लेट हो चुके हैं, अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये सुनने के बाद भाई इसका बाप एकदम टसवे बहा रहा होता और अपने मन ही मन में बोल रहा होता है मैंने अपने कमर तोड़वा ली काम कर करके। जो इसके बाद बोलता है बाय द वे यहाँ पे कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा है? इस पर इसका बाप बोलता है हाँ
मोल्डर्स जो कि कुछ देर के लिए आराम करने के लिए गए हुए हैं। जो ये सुनने के बाद बोलता है, हाँ इन सभी को देख करके लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हमें कुछ और नए एनिमल्स को खरीदना होगा और हमारे पास कुछ और नए फोर्जर्स भी आने वाले हैं। जो हमें बताता है उस दिन हमने बारी बारी से वर्कशॉप को संभाला और पूरा दिन काम करके हमने 22 पीसेस ऑफ आयरन प्लो बना लिया और 100 पीस को बनाने के लिए हमें 4 दिन से भी कम का समय लगा और इसी तरीके से 6 महीने बीत गए। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स और एनविल हो चुके हैं और वो सारे के सारे एक जैसा ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें जो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जूते सिलेक्ट कर रहा होता है अपने लिए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो का नया लुक और वो लुक में एकदम मस्त धांसू लग रहा होता है। फिर ये जो बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही कंपेरेबल लग रहा है एयर मैक्स से। और भाई ये एयर मैक्स क्या है मेरे को नहीं पता, होगा कोई साउथ कोरिया का कुछ ना कुछ। अब हमें वहाँ पे आते हुए एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको आते हुए देख करके अपना जो बोलता है वेलकम मैनेजर ली। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका कि नाम ली यो सॉन्ग होता है और वो मैनेजर होता है जो क्लैन के वर्कशॉप का। और वो आके बोल रहा होता है बॉस आज का रिपोर्ट आ चुका है। जो इसके बाद वो रिपोर्ट को देखते हुए बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था ये डेसन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद मैनेजर ली बोलता है हाँ बिल्कुल, और देखा जाए तो स्पॉन्सर्स भी हमें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्कर्स का जो स्किल है सोसान बिल्डिंग में वो अभी उतना अच्छा नहीं है। जो बोलता है उनका जो स्किल लेवल है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है उनकी टेंडेंसी और ये जो डेसन बिल्डिंग की जो स्पॉन्सर्स है वही सबसे ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप उन सभी वर्कर्स को जाकर के करेज दीजिए जिससे कि वो और ज़्यादा मेहनत कर सके सोसान बिल्डिंग के। इसके बाद हमें जो बताता है कि जो क्लैन के वर्कशॉप को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला है डेसान बिल्डिंग जो कि ओरिजिनल मेंबर्स के साथ मिलके बना है, जो कि बहुत बड़े बड़े आयरन प्लाव, डोर्स, कॉलम्स वगैरह और सारी चीज़ें बनाता है जो भी बड़ी चीज़ें होती है। फिर इसके बाद आती है सोसान बिल्डिंग जो कि नए नए रिक्रूट्स के साथ मिलके बनी है, जो कि छोटी छोटी चीज़ें बनाती है जैसे कि सोप्स, हॉक्स और भी सारी चीज़ें जो कि छोटी होती हैं। इसके बाद तीसरा आता है जीसान बिल्डिंग जो कि नयो इस्टेब्लिश हुआ है, जो कि सेफ, कैरेज, पैडलॉक और भी चीज़ें बनाती हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। मैनेजर ली बोलता है मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखूंगा, लेकिन बाय द वे ये सुन के जो बोलता है आखिर और भी क्या चीज़ें हैं जो कि तुम्हें मुझे बतानी है। मैनेजर ली बोलता है हमारे पास एक गेस्ट आया हुआ है। गेस्ट का सुन के जो बोलता है ऐसा लगता है बाय ह्यूंगनिम आ चुके हैं, क्या वो गेस्ट रूम में है? मैनेजर ली बोलता है वो 2 घंटे पहले आ चुके थे, लेकिन वो वेट कर रहे हैं जिससे कि बॉस का डेली शेड्यूल खत्म हो सके। ये सुनने के बाद तो भाई जो एकदम तेजी में भागते हुए बोलता है आपको मुझे ये चीज़ पहले बोलनी चाहिए थी भाई। इसके बाद हमें गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही वाला मर्चेंट होता है जो कि अपने जो को पैसे उधार दिया था 1000 सिल्वर टेल्स। और भाई जो को देख रहे हो ये इससे मिलने के लिए कैसे आ रहा है जैसे कुंभ के बिछड़े हुए 2 भाई मिल गए हो। जो इसके बाद बोलता है मुझे अभी भी नॉसियस सी फीलिंग आ रही है जो 3 दिन पहले हमने ड्रिंक किया था उस चीज़ से। क्या आप दोबारा से प्लानिंग नहीं कर रहे हो ना अपने छोटे भाई को मारने के लिए? जिस पर कि अमरजेंट बोलता है नो वे, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे विजिट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने मर्चेंट ग्रुप में लौटने वाला हूँ। जो इसके बाद हंसते हुए बोलता है इसलिए आप ऐसा एक्टिंग करते हैं कि आप इस ड्रिंक को आसानी से हैंडल कर लेंगे। वो मर्चेंट फिर एक्सक्यूज़ करते हुए बोलता है पब माउ टाई मेरे को सूट नहीं करता है, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। जो इसके बाद अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है आप वो सिल्वर लाए हो ना जो आपने प्रॉमिस किया था। इसके बाद वो मर्चेंट बोलता है तुम मुझे हमेशा ये जियोंग जाही ह्यूंगनिम कहते हो, आखिर ये जियोंग जाही है कौन? ये सुन के जो बोलता है ये है कोई तुम जिसको नहीं जानते हो। मर्चेंट इसके बाद सीरियस हो जाता है और बोलता है और हाँ तुमने अभी तक अपने स्पॉन्सर्स के साथ इशू सॉल्व नहीं किया है। जो मर्चेंट को बोलता है हाँ उसके बारे में मेरे को अभी भी उसके बारे में अभी और थोड़ा सोचना बाकी है। मर्चेंट बोलता है ये अच्छी बात है कि तुम इसको बड़े ध्यान से हैंडल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यहाँ पर एक लिमिट है कि तुम फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के नेम को आखिर कितने लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो अपने आप को कवर करने के लिए, नो मैटर तुम कितनी केयर करते हो अपनी सिक्योरिटी के बारे में। लेकिन अब तक ये सबको पता चल ही चुका होगा ये चीप आयरन प्रोडक्ट जो मार्केट में स्प्रेड हो रहे हैं वो जो क्लैन के वर्कशॉप से बिलोंग करते हैं। मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को इस पूरे पुरानों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ इन 6
6 महीनों में। नो मैटर तुम जितना भी कह लो, तुम कितने ज़्यादा केयरफुल हो, हम दोनों के बीच में ही 100 कार्ड का लेन देन होता है एक मंथ में। अगर वो लोग फुल नहीं हुए तो उनको अब तक ये पता चल ही चुका होगा ये जो सारे सारे प्रोडक्ट है वो तुम्हारे जोकलैंड के वर्कशॉप से आते हैं, जो कि हम सेल करते हैं तुम्हारे लिए। देखा जाए इतने से कम समय में कोई भी ये बता सकता है कि आखिर तुमने कितना कमा लिया है तुम्हारे जोकलैंड के इतने बड़े गेट को देख करके। शुरुआत करते हैं तुम्हारे लोहे के लंप से। आखिर कोई ऑफिशियल आ गया और तुम्हें इंटेरोगेट किया कि आखिर तुमने इतना कहाँ से कमाया, तो फिर तुम क्या बोलोगे? ये बस कुछ समय की बात है जो तुम्हारा जोकलैंड का वर्कशॉप जो कि है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाएगा। और मेरे को भी ये मुश्किल में डाल देगा क्योंकि मैं तुम्हें ये लंप ऑफ आयरन सप्लाई करता हूँ। जो इसके बाद बोलता है लेकिन अभी भी कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो चिल रहो यार। मर्चेंट अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए बोलता है क्या तुम इतने ज़्यादा नाइव हो कि तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है? अब तक उन सभी की आंखें सिर्फ और सिर्फ फायर मर्चेंट ग्रुप तक ही थी, लेकिन जल्द ही हम अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है ये ऑफिशियल कितने बड़े जंगली कुत्ते हैं। जो इस मर्चेंट की इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब से एक किताब निकालते हुए बोलता है आप अपनी बकवास करते रहिए, चले देखते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। ये मर्चेंट इस बुक को देख करके डरते हुए बोलता है ये बुक दोबारा से। जो इसके बाद उस किताब को खोल लेता है और बोलता है जैसा कि हुंगने में कहा, यहाँ आसपास आजकल कुछ रूमर्स उड़े जा रहे हैं कि 7 दिन पहले मुझे ड्रॉप किया गया एक बहुत बड़े मर्चेंट के द्वारा, और कल मेरे से मिलने आई मिल्की वाइट मर्चेंट ग्रुप, और समहाउ उन्हें पता चल गया कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, इसीलिए उन्होंने मुझे एक पेयर ऑफ सिल्की लाइन शूज़ गिफ्ट किया। उसके बारे में क्या? और ये बहुत ही अच्छा कंडीशन था कि उन्होंने ऑफर किया कि मार्केट प्राइस का 80%। ऑफ कोर्स ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो भी सारे एक्सटर्नल प्रेशर को भगा सके जैसा कि ह्यूनिम किया करते हैं। तुम सभी को भाई ये कन्वर्सेशन समझ में ना आए तो मैं समझ तुम लोगों को ये मर्चेंट जो कि अपने जो को सावधान कर रहा है कि आखिर वो किस तरीके से ऑफिशियल्स के साथ डील करेगा अगर वो लोग कोई जांच पड़ताल करने के लिए आ गए। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स है ना, वैसा ही ऐसा सीन है यहाँ पे। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। अपने आप को एक्सपोज करता देख करके वो मर्चेंट सीधा उठता है और वो बुक को जो के हाथों से छीन लेता है। मर्चेंट इसके बाद इमोशनल ड्रामा करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है लोग सिर्फ आपस में प्रॉफिट के लिए बनते हैं? ये बात है सिर्फ और सिर्फ इमोशन की, समझे कि नहीं समझे? हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है जो कि तुम इस तरीके से बातें करो। ऑफिशियल्स जो कि है उतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले से ही कहना हो चुका है कि वर्कशॉप के जो मर्चेंट हैं वो यूनाइट हो चुके हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारे मर्चेंट ग्रुप के सामने। इस चीज़ में लंबा समय नहीं लगेगा, वो लोग आएंगे और तुम्हें धमकाएंगे। जो ये सुन के बोलता है अगर यही प्रॉब्लम है तो मैंने इसके बारे में कुछ पहले से ही सोच के रखा है। मर्चेंट बोलता है दोबारा से। जो बोलता है ध्यान से देखना और तुम्हें पता ही चल जाएगा। जो बोलता है जितनी जल्दी से जल्दी ये सॉल्व उतना ये हमारे लिए अच्छा है। मर्चेंट बोलता है ये बहुत अच्छा होगा अगर हम मास्टर बांग को डायरेक्टली फॉलो करें, लेकिन वो एक छोटे से वर्कशॉप को स्पॉन्सर देंगे। तुम्हें जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है एक कनेक्शन को ढूंढना पड़ेगा। जो फिर बोलता है तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं कितना अर्न कर लेता हूँ जो क्लैन के वर्कशॉप को ऑपरेट करते हुए 1 महीने में? मर्चेंट बोलता है मुझे क्या पता, हो सकता है तुम्हें 600 सिल्वर या फिर उससे भी ज़्यादा मिलता हो। जो बोलता है 60 गोल्ड। मर्चेंट सोचता है 60 गोल्ड इतना ज़्यादा? हमारे मर्चेंट ग्रुप में से भी एक कोई मर्चेंट ग्रुप इतना ज़्यादा नहीं कमाता है। जो फिर बोलता है मैं समय समय पे ऑफिशियल्स को बुलाऊं और उन्हें घूस दे करके शांत करवा देता हूं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उन सभी लोगों से डरता हूं जो कि जोकलैंड के वर्कशॉप को खुद ही खा जाना चाहते हैं। वो लोग जिससे कि ऑफिशियल्स भी घबराते हैं, जो कि इंपीरियल लॉ से भी एकदम फ्री हो रखे हैं। द आयरन ब्लड ग्रुप, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। ये लोग ग्रेटिट्यूड और रिजेंटमेंट के पीछे छुप के अपने एनिमी के ऊपर पूरी तरीके से घात लगा के अटैक कर सकते हैं। इसके बारे में सुन के मर्चेंट भी एकदम गुस्सा हो जाता है। फिर जो बोलता है जियांग हो। जो इसके बाद अपनी उंगली को टी के कप में डालता है और बोलता है मैं अब ये डिसाइड कर चुका हूँ। फिर वो टी से कुछ नाम लिखते हुए बोलता है ये जो ग्रुप है पूरी तरीके से डिसाइपल्स से भरा हुआ है जो कि इंपीरियल फैमिली के जनरल्स से आता है। ये लोग अपने शॉर्ट स्ट्राइक के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और कमज़ोरों के ऊपर रूल करते हैं। ये जो मास्टर्स है शॉर्ट्समैन के, ये रॉयल फैमिली के 5th जनरेशन से आते हैं जो कि अपर रैंक जियानहू हायरसी के
जो कि हमेशा ही हेड बनते हैं। मर्चेंट ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है नो वे, क्या तुम? इसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिर जो टेबल पे लिख क्या रहा था, वो लिख रहा था नैन गॉम। इसके बाद जो एक डेविल सा लुक देते हुए बोलता है मैं किंग ऑफ आनहू को अपना स्पॉन्सर बनाऊंगा। इसके बाद हमें साउथ प्लेस के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर आती है द ग्रेट नैनगॉम क्लैन और उस क्लैन के अंदर होती है द हेवनली ग्रेट स्वॉर्ड्समैन, जो कि पूरी दुनिया में बेस्ट होते हैं, जो कि ग्रेट स्वॉर्ड हैं सेंट्रल प्लेन के। ये सुन के तो मर्चेंट एकदम कुर्सी फेंक करके खड़ा हो जाता है और एकदम डर जाता है और डरते डरते बोलता है ब्रदर क्या तुम सच में सोचते हो वो पॉसिबल भी हो सकता है? चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बीच बीच में जो वॉइस में कटर आता है क्योंकि भाई गला ख़राब हो रखा है, मेरे को ना बोलने में ढंग से नहीं होता है, ठीक है। और ये प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है क्योंकि कुछ वर्ड्स जो कि है मुंह से गलत निकलते हैं, तो इसको एडजस्ट कर लिया करो। चलो ठीक है, बाय बाय।